Hello students, let's start with worksheet number 30. So the topic of our today's worksheet is trigonometric ratios. So it is a new concept. आज हम trigonometry के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले समझते हैं कि trigonometry का मीनिंग क्या है, trigonometry क्या होती है, कहाँ से डिराइव हुई है. So it is derived from the Greek words, जिसमें trigonometry को अगर हम डिवाइड करें तो it is trigonometron, जिसमें ट्राई मतलब थ्री, दैट मीन्स तीन, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्रोन मतलब मेजर्स, दैट मीन्स तीन साइड्स जिसके मेजर के बारे में हम बात करते हैं. और जब भी तीन साइड्स की बात आती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, ट्राइंगल. सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द ट्राइंगल. इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. कि किसी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल से रिलेटेड जब हम कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है. जहाँ भी ट्राइंगल बन जाएगा वहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग हमें एंगल मेजरमेंट्स दिए हुए हों. राइट. सो नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. डिपेंडिंग अपॉन साइड्स एंड डिपेंडिंग अपॉन एंगल्स हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइन करी हुई हैं. तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो स्टार्ट करते हैं. पहले राइट एंगल ट्राइंगल में समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं. बेसिकली जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक 90 डिग्री एंगल होता है. ये हमारी होती है परपेंडिकुलर, ये नीचे वाली साइड हमारी होती है बेस, और ये हमारी होती है हाइपोटेन्यूज. राइट. जिसको अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में बोलते हैं तो अगर हमारे पास ये एंगल है कोई ए, इस एंगल को हमने मेजरमेंट दे दिया ए, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ए, तो ये जो साइड हो जाती है ये एडजेसेंट टू एंगल ए है. एडजेसेंट मतलब ए वाले एंगल के साथ, क्योंकि ए एंगल यहाँ है तो उसके साथ वाली साइड हो गई. और परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, कि एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड, दैट मीन्स एंगल ए के सामने वाली साइड हो गई. तो इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए भी बोल सकते हैं. सिमिलरली साइड एडजेसेंट एंगल ए को हम बेस भी बोल सकते हैं. तो इसी से हमारी रेशियोज डिफाइन होंगी. सबसे पहले जो हमारी रेशियो है, सबसे पहली रेशियो है हमारी साइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम लिखते हैं साइन ए. यहाँ पे एंगल ए जो है, ए एंगल जो हमने लिया है इसको डिनोट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये बी होता तो हम साइन बी लिख देते हैं. अगर थीटा होता तो हम इसको साइन थीटा लिख देते हैं. डिपेंडिंग अपॉन यहाँ क्या नोटेशन यूज़ हो रखी है वो साइन के साथ वही आ जाएगा. तो अब इसकी रेशियो क्या होती है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अगर हम कर देते हैं तो वो मेरी रेशियो बनती है साइन ए की. अब साइड ऑपोजिट टू एंगल ए को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज को हम हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं. राइट. तो अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है जहाँ पे बी एंगल मेरा 90 डिग्री है फॉर एंगल ए, कि ये मेरा एंगल ए है और ये मेरा एंगल सी है. राइट. दोबारा बना देते हैं इसको यहाँ पे कि ये बी है, ये एंगल ए है और ये सी है. तो यहाँ वाला हमने एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी मेरी, बी सी हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी. हाइपोटेन्यूज तो हर केस में ए सी ही रहेगी. राइट. सो अब आगे मूव करते हैं. कोसाइन ऑफ ए, दैट मीन्स कॉस ए, इसका जो रूल बनता है दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. मतलब एंगल ए के साथ वाली जो साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो एंगल ए के साथ कौन सी साइड है, ए बी साइड है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए सी. तो कॉस ए हमारा जो बनता है दैट इज ए बी अपॉन ए सी. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है tan ए. तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको एक बार बना लेती हूँ, ए सी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा. अब tan ए क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. मतलब ऑपोजिट साइड दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा क्या है, बी सी, और बेस हमारा क्या है, ए बी.
तो tan A क्या बन जाता है, BC अपॉन AB। अब tan के बाद जो हमारा आता है वो आता है cot। तो cot के लिए अगर हम बात करें तो बेसिकली तो क्या होता है ना, tan का ऑपोजिट होता है, बट एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो ये वाला क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पर अगर इसको हम इसमें देखें, जो साइड्स की टर्म्स में देखें, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बनता है वो हमारा बनता है सीकेंट ऑफ A, विच इज़ सेक A। अब सेक A में हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया बेसिकली ये। तो हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, AC है, और बेस हमारा क्या है, AB, राइट। तो सेक A क्या बन गया, AC अपॉन AB, विच इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब लास्ट जो हमारी रेशियो है यहाँ पे वो है कोसिकेंट ऑफ A, दैट मीन्स कॉसेक A। अब कॉसेक A में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल A, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारी AC होती है और परपेंडिकुलर हमारी क्या होती है, BC। तो ये याद रखना है हमें यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ आपको मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कॉसेक A जो होता है, कॉसेक A हमारा होता है 1 अपॉन साइन A। अगर आप यहाँ भी देखो तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कॉसेक A हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, दैट मीन्स रेसिप्रोकल। सिमिलरली सीकेंट A जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस A। अगर आप कॉस A को देखो तो दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सीकेंट A हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो दे आर ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर या ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। और ऐसे ही tan और कोट जो होते हैं ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दैट इज़ tan A जो होता है 1 अपॉन कॉट A होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉट A जो होता है वो 1 अपॉन tan A होता है। क्योंकि अगर आप देखो तो tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और कॉट आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, राइट। सो आगे मूव करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको डिनोट करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को, तो उसमें साइन हो गया आपका P अपॉन H, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन हो गया आपका B अपॉन H, विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सीकेंट हो गया आपका H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसिकेंट हो गया आपका H अपॉन P, विच इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लाइक एग्जाम्पल जो हमारा है विच इज़ tan A इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। सो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। हमें tan A दिया हुआ है 4 अपॉन 3, हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊँ तो एंगल A मेरा यहाँ पे है, B ये हो गया और C ये हो गया क्योंकि A दिया हुआ है। तो 4 अपॉन 3 दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 4 और 3 मेरा इस टाइप से हो गया। अब मुझे हाइपोटेन्यूज साइड चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज साइड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ मैंने BC को ले लिया है 4K और BA को ले लिया है 3K। अब यहाँ पे K मेरा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, विच वुड बी वॉट 4K होल स्क्वेयर प्लस 3K होल स्क्वेयर। अब 4K स्क्वेयर को करा तो 16K स्क्वेयर आ गया, 3K स्क्वेयर करा तो 9K स्क्वेयर आ गया, विच इज़ वॉट 25K स्क्वेयर। और अगर हम 25K स्क्वेयर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो 5K होता है। तो AC हमारा क्या आ गया, 5K आ गया। अब हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है। तो अगर ये है A, B एंड C, तो साइन A मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ BC अपॉन AC। सो BC की मेरी वैल्यू है 4K और AC की है 5K। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे कॉस A निकालना है तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच इज़ AB अपॉन AC। तो AB मेरा क्या है, 3K है और AC मेरा क्या है, 5K है। तो ये क्या बन गया, 3 अपॉन 5 बन गया। अब जो मैंने आपको रेसिप्रोकल वाली टर्म्स बताई थी कि कॉट A जो होता है tan A का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट A क्या बन जाता है, 3 अपॉन 4 बन जाता है। सिमिलरली सीकेंट A जो होता है कॉस A का रेसिप्रोकल होता है,
तो सीकेंट ए क्या बन जाएगा, 5/3 बन जाएगा, क्योंकि कॉस ए 3/5 था। एंड कॉसिकेंट ए जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो कॉसिकेंट ए क्या बन गया आपका, 5/4 बन गया, राइट। आगे मूव करते हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, सो इनको देखते हैं वन बाय वन। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री इफ़ 15 cot ए इज इक्वल्स टू ए, साइन ए फाइंड आउट करना है एंड सीकेंट ए फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें इसकी साइड्स देखनी होगी क्या क्या बनेंगी। तो एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, तो बी ए एंड सी एंगल ए है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉट ए आपका 8/15 है, तो ये क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो 8 आपका यहाँ बेस हो जाएगा। मैं दोबारा बना लेती हूँ ये एक बार, बी ए और सी, तो 8/15। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, तो अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी। तो उस केस में भी AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², तो क्या बन जाएगा, AC² इज इक्वल्स टू 8² प्लस 15²। अब 8² इज 64 एंड 15² इज 225। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 289 विच इज़ इक्वल्स टू AC²। अब 289 का हमें स्क्वायर रूट करना होगा, जो कि क्या आएगा हमारे पास 70। तो AC की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 17 आ गई, विच इज़ आर हाइपोटेन्यूज, राइट। अब हमें क्या करना है, साइन ए और सीकेंट ए की रेशियो लगानी है। तो अब यहाँ पे हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल इज़ बी ए एंड सी, तो दिस इज़ योर 8, दिस इज़ योर 15 एंड दिस इज़ योर 70। तो साइन ए जो है हमारा क्या होता है, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट वुड बी व्हाट, 15/70। एंड सीकेंट ए हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, 17 और बेस इज व्हाट, 8, तो ये आपकी आ जाएगी 17/8। तो अब दोनों रेशियोज हमारी आ गई हैं और यही हमें फाइंड आउट करनी थी, राइट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री if secant theta is 13/12, calculate all other trigonometric ratios। आपको एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री और A और C यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमें जो एंगल है वो थीटा डिफाइंड है, तो यहाँ हमें A और C को पर्टिकुलर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सीकेंट थीटा हमें दिया हुआ है 13/12 एंड सीकेंट थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमारी आ गई 13 और बेस आ गया हमारा 12। अब यहाँ हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर के लिए अगेन हमें वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी। सो इट इज़ व्हाट, 13² इज इक्वल्स टू 12² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। सो 13² इज़ 169, 12² इज़ 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। अब 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर, सो परपेंडिकुलर स्क्वेयर आपका आ गया 25। तो यहाँ से P की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो हम इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा 13 है, ये हमारा 12 है एंगल थीटा, एंड ये हमारा है 5। अब हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करनी है। पहले तो सीकेंट से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे, वो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, विच इज़ 12/13। अब साइन थीटा अगर हम निकालेंगे, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हो जाएगा 5/13। अब साइन थीटा से आपका कॉसिकेंट थीटा निकल जाएगा, विच इज़ व्हाट, 13/5। अब अगर आपको टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज़ 5/12। अब टेन थीटा के बाद आपने कॉट थीटा निकालना है, जो कि आपका रेसिप्रोकल है किसका, 10 का, तो ये आपका हो जाएगा 12/5। तो ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आ गई हैं, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन A इज़ 3/4, देन शो दैट कॉस A प्लस साइन C इज इक्वल्स टू √7/2।
अब स्टूडेंट्स हमें एक बात समझनी होगी कि जब हमारा एंगल चेंज हो जाता है तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस भी इंटरचेंज हो जाते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाती हूँ कि एंगल बी ये है, ए ये है और सी ये है, तो साइन ए मुझे 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 का मतलब परपेंडिकुलर मेरा 3 है और हाइपोटेन्यूज मेरी 4 है। तो यहाँ से मैं पहले बेस फाइंड आउट करूँगी। अगर यही मुझे साइन सी निकालना होगा, सो दैट मीन्स ये एंगल मेरा सी है, ये एंगल मेरा ए है और ये एंगल मेरा बी है। तो उस केस में मेरे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। तो अब देखते हैं इसमें कैसे होगा ये। तो पहले तो हम बेस निकाल लेते हैं। ए एंगल ये दिया हुआ है सी एंड बी, अब 3 and 4। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। सो 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए बी स्क्वेयर। सो ए बी स्क्वेयर जो है वो क्या आ गया, √7 आ जाएगा ए बी मेरा, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट वुड बी √7। तो ये √7 आ गया। अब अगर मुझे सी के अकॉर्डिंग इसको देखना हो तो साइड्स तो सेम रहेंगी। अब बी अगर ये है 90 डिग्री और ए यहाँ है, तो ये मेरा √7 हो गया, और ए सी अगेन आपका 4 है और सी बी आपका 3 है। तो इस केस में बस क्या होगा ना कि आपके परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको एक बार सॉल्व करना। ये 4 है, ये 3 है, ये √7 है, एंगल बी ए और सी। अब अगर मैं कॉस ए निकालूँ, कॉस ए मेरा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये मेरा हो गया √7/4। और साइन सी अगर मैं निकालूँ तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो दैट वुड बी √7/4। अब √7/4 ऐड इन्हें करेंगे, सो दैट वुड बी 2 √7/4। 2 1 2 एंड 2 2 4। इसको सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा, √7/2। तो ये मेरा प्रूव हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर फाइंड 10p minus cot r if pq is equals to 12, pr is equals to 13 and q is equals to 19। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कब हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। सो पहले तो बेस फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो बेस देख लेते हैं क्यू आर क्या आएगा हमारा। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे, सो 13 स्क्वेयर इज 12 स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। सो 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वेयर। सो क्यू आर स्क्वेयर इट वुड बी 25। तो यहाँ से क्यू आर जो है वो आपका आ जाएगा 5। क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, दैट मीन्स बेस हमारा 5 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से पहले 10p निकालूँ, तो 10p के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा 5 हो जाएगा और बेस मेरा 12 हो जाएगा। तो मैंने निकाल लिया, इट वुड बी 5/12। अब कॉट r अगर निकालना है तो वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। कॉट r मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ मेरा बेस 5 है और यहाँ मेरा परपेंडिकुलर 12 है, तो ये मेरा हो जाएगा 5/12, क्योंकि इस बार मैं एंगल r पे बात कर रही हूँ। तो अब इनको हमें माइनस करना है, तो 5/12 माइनस 5/12 इट वुड बी वॉट, 0। इनको सॉल्व करके मेरा क्या आ गया, 0 आंसर आ गया, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्लियर हो गई होंगी कि कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस कैसे निकाल सकते हैं। सो इसके आगे की वर्कशीट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।